अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको हम बग़ैर चीज़ के बनाएंगे, जो कि बहुत ही सस्ता और आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसका मज़ा वैसा ही होगा जैसे पिज़्ज़ा का होता है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप देखिएगा कैसे बनता है ये। और जो दूसरी ख़ास बात है इस पिज़्ज़ा में वो ये है कि मैं आपको ओवन के बग़ैर बनाना सिखाऊंगी, ताकि जिन लोगों के घर में ओवन मौजूद नहीं है वो भी अपने घर में पिज़्ज़ा बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 किलो मैदा और 2 साशे यीस्ट के। नीम गर्म पानी में यीस्ट डाल के उसको मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दें। जब वो थोड़ा सा फूल जाएगा तो फिर हम इसको मैदे के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। इस आटे से तकरीबन हमारे 5 पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे, मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर, यानी 3 टेबलस्पून चीनी और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। फिर हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको, जैसे आम आटा गूंदा जाता है पानी डाल के, इसको वैसे ही आम आटे की तरह गूंद लेंगे। पिज़्ज़ा का आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको किसी बड़े पतीले में ढक के कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा हम इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे तो ये फूल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा आटा फूल चुका है और ये इसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। आपने आटा किसी बड़े कंटेनर में डाल के रखना है, क्योंकि ये फूल के डबल हो जाता है। उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। ये मैंने ले लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। इसको मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें जाएगा 1/2 कप दही का, 1.5 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। अब मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाले का, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी चाट मसाला, और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ज़र्दा कलर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर पैन में हम ऑयल गरम करके इस मैरिनेटेड चिकन को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर हम इसको कोयले का धुआं लगा के दम दे देंगे। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमें चाहिए 2 प्याज और 3 टमाटर। प्याज को हम चॉप कर लेंगे और टमाटर को हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। पैन में ऑयल गरम करके हम प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। उसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, वन एंड हाफ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑरिगेनो,
ऑरिगेनो डालने के बाद बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च, आधा टेबलस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून जाएंगे इसमें हॉट सॉस या चिली सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस एंड 2 टेबलस्पून ऑफ केचप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। पिज़्ज़ा गार्निशिंग के लिए हमने ये सब चीज़ें कट कर ली हैं, बेल पेपर ग्रीन कलर की और रेड टोमेटो और अनियन, हमने इनको जूलियन कटिंग कर ली है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 to 2 पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा सोया सॉस और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। हम असेंबलिंग करेंगे। मैंने ये सांचा ले लिया पिज़्ज़ा बनाने का। इसको हम ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे इसके चारों तरफ से, ताकि इसके ऊपर आटा चिपके नहीं। फिर हमने जो पेड़ा बनाया था उसको हमने इसके ऊपर रखा और हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चारों तरफ फैलाते रहेंगे। बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये फैल जाता है। जब चारों तरफ ये फैल जाएगा तो फिर हम इसके किनारों से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। उंगलियों की मदद से डो के किनारों की अच्छी सी शेप बनाऊंगी। ये देखें जैसे मैं आप कर रही हूँ अपनी फिंगर से, आप भी ऐसे करिएगा। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। हर तरफ इसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद जो हमने चिकन अपना बनाया था, टिक्का चिकन, वो हम इसके ऊपर असेंबल करेंगे। उसको हर तरफ हम फैला देंगे। अब मैं बेल पेपर्स और टोमेटो और अनियन से इसकी डेकोरेशन करूँगी। मैंने आपको बताया था कि हम बग़ैर चीज़ के बनाएंगे। हम इसमें चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी जगह अंडा फेंटेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और इस अंडे को फेंट के हम पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर इसको फैला देंगे। इसका टेस्ट वैसा ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बजट में आपके लिए सस्ता हो जाएगा। हमने अपना पतीला प्री हीट पे रखा हुआ था, पहले से गर्म कर रही थी मैं उसको। उसके अंदर मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी अपना पिज़्ज़ा। ये देखें जी, 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो इसके किनारे फूल चुके हैं, दरमियान से थोड़ा सा अभी कच्चा है। तकरीबन हाफ़ एन आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा। लें जी, हमारा तिक्का पिज़्ज़ा बन के रेडी है। इसकी शक्ल देखें, इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम आम रूटीन में खाते हैं। मैंने इसको मायो से डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगेनो इस पर स्प्रेड करूँगी और इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे। इसको टेस्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। मैं इसको टेस्ट करूँगी। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा। Thank you so much.